नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज फिर देखते हैं हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और शेयर ज़रूर कर दें वीडियो को। तो पहली बार आए हों YouTube पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए है वे छात्रों को सीखने से विचलित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी वे दृश्य सुदृढ़ीकरण प्रदान करते हैं और सुझाव बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर सी वे पारंपरिक शिक्षण विधियों पर निर्भरता बढ़ाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी वे भाषा अधिग्रहण में बाधा डालते हैं। तो इसमें जो मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने का जो महत्व है वो है ऑप्शन नंबर बी, वे दृश्य सुदृढ़ीकरण प्रदान करते हैं और सुझाव को बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 2, हिंदी भाषा सीखने वाले के लिए लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए कौन सी मूल्यांकन पद्धति सबसे उपयुक्त है? बहुविकल्पी प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी मौखिक साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर सी निबंध लेखन। ऑप्शन नंबर डी सुनने की समझ का परीक्षण। तो हिंदी भाषा सीखने वालों के लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए कौन सी मूल्यांकन पद्धति सबसे उपयुक्त है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी निबंध लेखन। प्रश्न नंबर 3, टोटल फिजिकल रिस्पांस TPR पद्धति हिंदी भाषा अधिग्रहण में कैसे योगदान देती है? टोटल फिजिकल रिस्पांस जिसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है TPR। ऑप्शन नंबर ए है केवल लिखित अभ्यास पर केंद्रित करके। ऑप्शन नंबर बी व्याकरण के नियमों पर जोर देकर। ऑप्शन नंबर सी भाषा सीखने के साथ शारीरिक गतिविधियों को एकीकृत करके। ऑप्शन नंबर डी निष्क्रिय शिक्षा को बढ़ावा देकर। तो टोटल फिजिकल रिस्पांस पद्धति हिंदी भाषा अधिग्रहण में कैसे योगदान करती है? तो ये करती है भाषा सीखने के साथ शारीरिक गतिविधियों को एकीकृत करके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4, हिंदी भाषा सीखने की प्रक्रिया में फीडबैक का क्या भूमिका है? ऑप्शन नंबर ए भाषा अधिग्रहण के लिए यह अनावश्यक है। ऑप्शन नंबर बी यह छात्रों को सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और प्रगति की निगरानी करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी यह छात्रों को गलतियां करने से हतोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर डी यह सीखने में छात्रों की स्वायत्तता को सीमित करता है। तो हिंदी भाषा सीखने की प्रक्रिया में फीडबैक की जो भूमिका है वो है ऑप्शन नंबर बी, यह छात्रों को सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और प्रगति की निगरानी करने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 5, छात्रों की हिंदी भाषा दक्षता के मूल्यांकन के लिए कौन सी मूल्यांकन पद्धति सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए बहुविकल्पी परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी मौखिक प्रस्तुतियाँ। ऑप्शन नंबर सी लिखित परीक्षा। ऑप्शन नंबर डी रिक्त स्थान भरने का अभ्यास। तो छात्रों की जो हिंदी भाषा दक्षता के मूल्यांकन के लिए जो मूल्यांकन पद्धति है वो सबसे अच्छी इनमें से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौखिक प्रस्तुतियाँ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण के नियम पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है, नियमों को याद करने पर जोर दें। ऑप्शन नंबर बी सार्थक भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करें। ऑप्शन नंबर सी
छात्रों को रचनात्मक रूप से भाषा का उपयोग करने से हतोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर डी, केवल लिखित अभ्यास पर ध्यान देना। तो हिंदी व्याकरण के नियम पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि सार्थक भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करें। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7, हिंदी भाषा सीखने वालों में मौखिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे उपयुक्त है? व्याकरण अनुवाद विधि, श्रव भाषिक विधि, संचारी भाषा शिक्षण या फिर प्रत्यक्ष विधि। तो हिंदी भाषा सीखने वालों में मौखिक दक्षता को बढ़ाने के लिए शिक्षण जो सबसे रणनीति सबसे उपयुक्त है वो है ऑप्शन नंबर सी, संचारी भाषा शिक्षण। प्रश्न नंबर 8, युवा शिक्षार्थियों को हिंदी सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्रभावी तकनीकी है? रटकर याद करना, ये तो रटने वाला ऑप्शन कभी होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी, सीधा अनुवाद। ऑप्शन नंबर सी, कहानी सुनाना और भूमिका निभाना। ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यान आधारित निर्देश। तो युवा शिक्षार्थियों को, जो युवा होते हैं, उन्हें हिंदी सिखाने के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रभावी तकनीकी है वो है ऑप्शन नंबर सी, कहानी सुनाना और भूमिका निभाना। प्रश्न नंबर 9, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है? भाषा परिवेश, भाषा की प्रकृति, भाषा की जटिलता या फिर भाषा का सौंदर्य। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो अंतर का मुख्य आधार है वो है ऑप्शन नंबर सी, भाषा की जटिलता। प्रश्न नंबर 10, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी, संवेदी प्रेरक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है तो वो होती है अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण 10 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।